हमारे उस घर में जहाँ पे हमें शक हुआ था ना कि खजाना है, वहाँ पे सेम ये सिस्टम था। और दरवाज़ा है, एक और कमरा है जो आई थिंक उन्होंने बंद किया हुआ है। आई डोंट नो इस कमरे के अंदर क्या है, कभी भी कोई नहीं गया इस कमरे में। कमरा हमेशा से ऐसे ही बंद है, दोनों साइडों से ये कमरा बंद है। हमारे घरों में वाहद एक कमरा जिसके दोनों तरफ जो है उन्होंने विंडो बनाई हुई है। और वो भी ना, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, जो मेरे बहुत पहले के देखने वाले हैं ना, उनको पता है कि ये कौन सी जगह है। मैंने शायद किसी बहुत पिछले व्लॉग में ये घर दिखाया होगा। आज जो घर मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, इसको देखने के बाद आपने कहना है कि अस्मा घर तो टूट गया था, वहाँ नया घर बन रहा है, तो ये वापस उस घर में कैसे पहुँच गई हो। ये देखें, यहाँ से इस घर को देख के आपको हमारा घर याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा होगा। सेम ऐसे ही हमारा बरामदा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा था। सेम वही फूल जो इसके ऊपर बने हुए हैं, जालियाँ सेम, हर चीज़ सेम। मैं आपको इसको अंदर जाके दिखाती हूँ। हमारे भी कमरों में ना ये वाले बने हुए थे ऐसे ही, ठीक है। हम इसको आले बोलते हैं। इसमें वो दिए जलाते ऐसे, रात को कोई खाने वाली चीज़, इसके पे आगे ना जाली लगी होती थी, अलमारी छोटी सी ना, तो रात को खाने वाली चीज़ें जो सामान बच जाता है इसमें रखते। उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाऊँ, ये वाला जी, हमारे उस घर में जहाँ पे हमें शक हुआ था ना कि खजाना है, वहाँ पे सेम ये सिस्टम था। ये जो आग जलाने वाला, ठीक है, और इसके साथ ये छोटा सा खुड्डा जिसमें लकड़ियाँ जमा की जाती थी और यहाँ पे ना आग जलाई जाती थी। ये हमारे भी बरामदे में था, बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो अभी जब दीवार उसके आगे जो बाद में बनी थी वो टूटी तो वो बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे कितने सारे आले बने हुए हैं जिनके अंदर आप दिए जलाओ, आप फ्रूट्स बास्केट में डाल के किसी भी चीज़ में बर्तन रख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में भी एक बिल्कुल वैसा बर्तन रखने वाला। मुझे लगता है ये जो बरामदा है ना जिसमें हम खड़े हुए हैं, ये बरामदा का पर्पज़ ये था कि यहाँ खाना वगैरह बनाया जाता, सीटिंग होती, बैठते खाते पीछे, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना डाइनिंग रूम, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा। यहाँ पे भी एक कितना बड़ा, ये पुराने बोर्ड, हमारे घर में भी सेम ऐसी वायरिंग थी लकड़ी वाली जो हम लोगों ने अभी निकाली है। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें जी, ये सेम हमारे घर का सेम वही नक्शा, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमारे लाइन में 3 कमरे थे, लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा कमरा इस तरफ है और जी दूसरा बड़ा कमरा जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरफ, ठीक है। ये वाला दूसरा बड़ा कमरा सेम उसी तरह का बना हुआ है जैसे हमारा सामने वाला बड़ा कमरा था ना। दरवाजे भी बिल्कुल वैसे, दोनों साइडों पे वो बने हैं रोशनदान। और ये देखें दरवाजे सेम वैसे ही दरवाजे लकड़ी के। और ये अंदर से ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल वैसे कमरे। तो यहाँ पे अलमारियाँ की जगह बनी हुई, हमारे कमरे में भी अलमारियाँ थी इस तरह से। और इसके अंदर ये एक और दरवाज़ा है, एक और कमरा है जो आई थिंक उन्होंने बंद किया हुआ है। आई डोंट नो इस कमरे के अंदर क्या है, कभी भी कोई नहीं गया इस कमरे में। कमरा हमेशा से ऐसे ही बंद है, दोनों साइडों से ये कमरा बंद है और डरते किसी ने इसको आई थिंक कोई भी खोला भी नहीं होगा शायद ना। तो यहाँ से मैं अब आपको लेके चलती हूँ बाहर। ये बड़ा कमरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें तो बड़ी वेंटिलेशन दी हुई है क्योंकि ये हमारे घरों में वाहद एक कमरा जिसके दोनों तरफ जो है उन्होंने अलमारियाँ, ये समझे विंडो बनाई हुई हैं। और वो विंडो ओपन भी हो सकती हैं, प्रॉपर अंदर हवा आ जाती। नहीं तो हमारे कमरों में हवा का सिस्टम नहीं था हमारे घर में इस तरह से ना। छोटी कोठी जो थी ना बरामदे में उसमें था। ये देखो इस तरह से ना, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर भी एक कमरा है, ये देखो इस तरह से ना, ये सारा कमरा इस तरह से बना हुआ है। इनकी ईंटों के ऊपर भी फूलों के डिज़ाइन, लेकिन इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खस्ता हो गई है, मतलब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, मैं आपको इधर दिखाऊं। यहाँ पे एक छोटा सा ना और कमरा बना हुआ है ऐसे करके, ये वाला, ये देखो ये कमरा। छत भी इसकी आई थिंक मॉडर्न दौर की है, शायद ये कमरा बाद में बना हो, लेकिन नहीं, वो आले और ये विंडोज़ देख के लग रहा है कि ये कमरा भी ना पहले का ही था। और इस तरह से ये घर है। मेरे बाबा के ना कज़न लगते हैं, कज़न भाई जो होते हैं ना, जैसे ताए चाचे होते हैं। तो हमारा घर, ये वाला घर और इसके साथ डेरा जहाँ पे असल की अभी शॉप है, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही डेरा बना हुआ था। कमरे थे, उनके अंदर लोग बैठा करते थे। डेरा वही होता है जहाँ पे मोहल्ले के सारे लोग, मतलब आदमी आके बैठते हैं, बातचीत कोई फैसला किया जाता था। तो ये हमारा जो था ना घर, ये हमारे घर गाँव में बड़े घर माने जाते थे। मेरे परदादा जो था ना वो ईंटों का भट्ठा था। तो ये चाचा भाई सारे थे, इन्होंने ये 3 घर बनाए थे और उस दौर में ये 3 घर आलीशान घर माने जाते थे। तो ये अम्मी के काम देखिए, हम लोग जा रहे हैं अभी चाय लेके। तो ये जो हमारा किचन है ना, इसका दरवाज़ा नहीं है, तो चारपाई सामने खड़ी कर दी है ताकि बकरियां वगैरह, इधर दरवाज़ा नहीं बंद होता तो बकरियां आती हैं फ्री इधर। और ये पकड़ लो, बहुत वजन है। क्या वजन है?
चलो चलो दरवाज़ा बंद करके जाना। अभी ना हम लेके आए थे चाय वगैरह, चाय और रस लेके आए थे, तो चाय दे दिए। और माशाल्लाह से ना आज 3 मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं और तकरीबन 4 मज़दूर हैं। और जो घर तोड़ने वाला है ना बंदा, वो भी अभी तक लगा हुआ है। थोड़ा सा घर का काम रह गया, तकरीबन उसने भी काम बड़ा कर लिया माशाल्लाह। इतना बड़ा घर था, बड़ी उसने हिम्मत मारी है जो इसने इतना सारा घर तोड़ा है। और माशाल्लाह ईंट भी बड़ी साफ़ निकली है। लेकिन मसला ये है कि नींव के अंदर ईंट लग ही बहुत रही है। जितनी ईंटें लग रही थी ना, अभी उन्होंने ये बाउंड्री वॉल बनाई है, ठीक है। और मैं हैरान, मैंने कहा इतनी ईंटें किधर चली गई। तो कहते हैं कि ये ना नींव में ईंटें ज़्यादा लगती हैं। उसके बाद ऊपर तो सिंगल ईंट होती है, मतलब डबल ईंट ऊपर डबल होती है। अभी ये 13 की दीवार बन रही है, तो इसलिए ईंट ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ी ईंटें जो है ना वो लेनी भी पड़े। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ा मेहरबान है, वो जानता है हर चीज़ का हल और हर चीज़ जो है ना वो कैसे होगी। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, हम पे करम करेगा। अगर देखें हम तो सामने जो था ना वो भी 3 कमरे थे। मतलब अगर हम देखें ना तो वहाँ पे मेरा कमरा था, अम्मी का कमरा, और यहाँ पे एक छोटी सी कोठी थी जिसे हम स्टोर रूम बनाया हुआ था, उधर भी 3 ही कमरे थे। तो सेम ही हमारा वही पैटर्न है। अब इस साइड पे 3 कमरे हैं, ठीक है। ये भी ना मतलब जेड़ा विचला कोठा नहीं सी वो सी बड़ा, तेरे वाला भी कोई छोटा सी, तो कोठड़ी भी छोटी सोने बरोबर थे। अब तीनों कमरे 18 के बन गए हैं। चलो सही हो गया। ये सब बैठ के चाय पी रहे हैं भाई लोग। चलें जी, अभी हम लोग चलते हैं घर। अम्मी कहती मैं थोड़ी देर इधर ही रुकूंगी। एहसन तो अपनी बाइक का माशाल्लाह इतना ख्याल रखता है, किसी ने क्या ही किसी चीज़ का ख्याल रखना है। बाकियों की धूप में खड़ी रहे, कहीं खड़ी रहे, उसने तो कोई ना कोई जगह ढूंढ के कमरे के अंदर अपनी बाइक रखनी ही रखनी है। चले, एक इस लड़के ने कहीं भी जाना, ये कानों में इसको क्या कह के बैठ रहे हो कि बच्चे ना टूटियां लगाया कर कानों में, कहीं जाना होता है तो क्या सफर में। तो जी ये है वो गांव जहाँ पे ना हमारा स्कूल है। इसका नाम है 58 आरवी रत्ता, जो आसपास के लोग हैं वो तो जानते होंगे। तो भाई यहाँ से गुजर के हम लोग पढ़ने जाते रहे हैं, फिर यहाँ पे 8 साल हम लोग पढ़ाते रहे हैं। हमारे गांव के मुकाबले में यहाँ पे फिर भी ज्यादा सहूलियात है, हर चीज यहाँ से मिल जाती है। अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। मैं अब आपसे मिलूंगी वापसी पे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मैं आपको अपना स्कूल अंदर से भी ज़रूर विजिट करवाऊंगी। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने वाली इंशाल्लाह ताला। आपने उस व्लॉग का इंतज़ार करना है। अभी मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ बात। इस आई तो सब घर वाले सो रहे थे। आते हुए ना मैं शॉप से होके आई। हमारा जो साथ वाला गांव है जहाँ मैं गई थी ना, वहाँ पे हर एक सहूलत है। गोश्त उनके गांव से मिल जाता है, आपको सब्जी चाहिए फ्रेश वहाँ मिल जाएगी, कोई भी गैस वगैरह फिल करवा सकते हो। हमें तो गोश्त लेने के लिए भी उनके गाँव में जाना पड़ता है। तो फिर मैंने ना कुछ स्वीट्स और ऐसी चीज़ें ले ली। मेरा अक्सर दिल करता है कि मैं कुछ ना खाऊँ, तो लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। तो किसी टाइम बच्चे घर पे नहीं होते, वो ले आई। और आके फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट की। अभी मैं उठी हूँ, उठ के मैं फ्रेश हुई। मतलब मैंने दोबारा से शावर किया। इतनी गर्मी है कि दिन में 2 बार शावर करना पड़ता है। शावर किया, फिर दोबारा सन ब्लॉक लगाया। कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि आप ही ये जो सन ब्लॉक आप लगाती हो, ये सन ब्लॉक नहीं है, फाउंडेशन है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो अभी देखते हैं जी बाकी सब लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं। तो बैग नहीं लेके आए आज? स्कूल ही नहीं गया, ताए के साथ सामान लेने गया। किस चीज़ का सामान? वो खत्म 7वें का। चलिए अल्लाह पाक आपके बाबा की मगफरत करे। ये दिखाओ मैं क्या क्या लेके आई। इधर रखो ना मेरे पास, इस चारपाई पे रखो। अच्छा, तो ये जी चीज़ें मैंने ली। ये है मैंने ले चॉकलेट का एक डब्बा नटखट का, ये मैंने 50 वाली निम्को ले ली। उसके बाद ये मूंगफली के पैकेट थे। बस यही चीज़ें ली। मैंने कहा चलो मेरे ना 1-2 हफ्ते किसी टाइम खाने के बाद दिल करता है कोई स्वीट्स खाने को। ऐसे नहीं अंदर रखो। आज क्या बना रही हो? तुमने सही किया, तुमने पता है जिस दिन छुट्टियां मुझे होनी थी, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं बिस्किट के डिब्बे ये वो चीजें ले जाती हूँ, लेकिन जब गई कोई चीज लेके नहीं आई। तो यार यहाँ पे अचानक भूख लगती है, कोई चीज नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। तुमने बहुत सही किया। और वैसे भी 5 दिन रह गया, मैं चली गई तो मैं तुम्हारे लिए डेली कुछ ना कुछ ले आया करूंगी। क्या बना रही हो सालन आज? आज आलू गोभी वो मम्मी को लगाया, मैंने कहा मैं आप ना थोड़ी सी सब्जी बना तो यहाँ जी मेरी प्यारी अम्मी जान जो है ना, ये जरी ने वैसे अच्छा किया है। अम्मी ये है ना छत पे पंखा चल रहा है, तो यहाँ पे पंखे के नीचे बैठ के आराम से सब्जी बना रहे हैं। थोड़ा इजी हो गया ना। मैंने भी ये चारपाइयाँ वगैरह सारी कुछ बाहर निकाल दी। यहाँ बैठना है बैठो, यहाँ बैठना है बैठो, ठीक है। तो अम्मी ने कहा चलो इधर सब्जी बना लेते हैं। तो दूरी आज घर पे चलाएंगे अम्मी? अपनी पुत्र चली है नहीं लोगों के घर तुझे का वाटा लाके। हाँ ठीक है ना, घर पे चला लो, थोड़ी सी लकड़ियाँ डलती हैं। तो ये है जी, पास आए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका नाम है BUWELL टिंटेड सनस्क्रीन। ये फाउंडेशन नहीं है, ये टिंटेड सनस्क्रीन है और SPF 60 है। ये मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसको यूज़ करते हुए शादी से पहले
जब मैं शादी से पहले 1 मंथ पहले उसके पास गई थी तब मैंने उसे ये कहा था मेरी शादी होने वाली है तो मुझे कोई ऐसी फाउंडेशन या ऐसी कोई चीज़ बता दो जो मैं यूज़ करूं और मुझे उसके बाद अलग से कुछ ना लगाना पड़े। मीन्स सन ब्लॉक लगाऊंगी फिर कोई फाउंडेशन लगाऊंगी तो एक ही चीज़ हो। फिर उन्होंने मुझे ये रिकमेंड कर दिया था। अरबाज बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह ने अम्मी को लकड़ियाँ बना के दे रहा है फिर अम्मी तंदूरी जला रहेंगी। ये लकड़ियाँ हमारे उस घर में थोड़ी सी पड़ी हुई थी हम इधर ले आए उठा के। गई थी ना तब उन्होंने कमरों की नींव रखना शुरू की थी। मतलब कमरों के जो बॉक्सेस बनाते हैं बाद में जिसमें मिट्टी वगैरह डालेंगे हम लोग ना वो बना रहे थे। तो अभी मैंने कहा चलो मैं भी देख के आती हूँ काम जो है ना हमारा कहाँ तक पहुँच गया। ये देख रहे हैं आप भाई की हाइट के मुताबिक अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मिट्टी डलेगी। तो ये सड़क से हमारा इतना ऊंचा हो गया माशाल्लाह। मैं कह रही थी कमरे मुझे ना छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन अभी बड़े लग रहे हैं। अभी जैसे जैसे ऊपर कम कम ईंट है ना नीचे 13 इंच है 13 की दीवार और ऊपर है डबल की तो अभी सही लग रहा है। नहीं तो पहले तो बहुत कम जगह फील हो रही थी। बना रहे हैं सही बना रहे हैं सही कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। ये अल्लाह लोग है। तो ये जी हमारा पुराना घर जो है ना उसकी ये बस एक दीवार रह गई थी। अब इसकी नींव बाहर वाली नींव निकालेंगे कि नहीं? बाहर वाली नींव बाहर वाली नहीं निकालनी। ठीक हो गया। ये ना इतनी गिरानी थी जितनी गिर गई है ना क्योंकि आगे है बना हुआ नाला तो हमने नाले के अंदर नहीं जाना हमने यहाँ तक इसको रखना है। ऐसा उधर ही खड़ा हो गया है माशाल्लाह जी। बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा कि ना आप ना बहुत गलत कर रहे हो आपके 3 भाई हैं आप 6-6 मरले डिवाइड करके दे दो। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब आप इस तरह से घर बनाओ कल को बीच में दीवार बन जाए आप हर कमरे के अंदर अटैच बाथरूम बनाओ ये वो बहुत सारी चीज़ें आई। तो हम लोग ना गाँव में रहते हैं और गाँव का माहौल इस तरह का होता है कि मतलब घर के अंदर वाशरूम जो है उसको लाइक नहीं किया जाता। वाशरूम हमेशा घर से दूर बनाया जाता है लेकिन फिर भी हमने लैंटर जहाँ तक हमारा घर बंद होगा एक वाशरूम घर के अंदर रखा हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप जिस भाई को ऊपर घर बना के देंगे उसके तो रोले ही रहेंगे। तो लोगों के डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरीज घर होते हैं हम लोग बड़े आराम से रह रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उम्मीद पे और अच्छी नीयत पे दुनिया कायम है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक में इत्तेफाक रखेगा अच्छे से साथ रहेंगे। अगर कल को ये नहीं भी साथ रहना चाहते तो भाई अल्लाह पाक इनको इतनी तौफीक दे अपने सेपरेट घर बना लेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि सब भाइयों ने इसी घर में अपनी लाइफ गुजारनी है। मैंने कहा भाई तो हुए तो चलो ये भी उठा के ले जाते हैं ऐसा बच्चों का क्या हाल हुआ पड़ा। चलो जी चलते से आज हम लोगों ने घर पे तंदूरी जलाई है। कल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी जरी लगवा के आई तो भाई मैं कहती हूँ मेरी अम्मी जैसी प्यारी रोटियां कोई भी नहीं लगाता। बस थोड़ी सी लकड़ियाँ और लकड़ियाँ भी वो वाली हैं जो दूसरे घर से आए ना कुछ बाले टूट गए कुछ दरवाजे टूट गए वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले वो लकड़ियों से माशाल्लाह हम इधर रोटियाँ बना लेते हैं। देखो ना इतनी तेज आग है कि रोटी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करती। तो माशाल्लाह से जरी ने सालन बहुत मज़ेदार बनाया हुआ है। साथ ही ये हमारे नेबर्स की तरफ से मूली का सालन आया। तो आप सभी आज मिलके खाना खाते हैं। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह समेट दिए। जरी ने बर्तन धो लिए। बर्तन धो के अम्मी जान रेस्ट कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।